नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र अगले 3 महीने में 41 साल की हो जाएगी और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, अपने हस्बैंड की प्रमोशन के बारे में जानना चाहती हैं कि उनकी प्रमोशन अभी रुकी हुई है तो प्रमोशन होगी, कब होगी, कैसे रहेगी लाइफ, और बाकी बच्चे से रिलेटेड पूछा है कि बच्चा जो है विदेश में जाएगा, उसे विदेश में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, और एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। ठीक है, कि क्या वो प्रॉपर्टी जो होगी वो ससुराल वाली जो है वो हमारे नाम पर, एंड देन तो बीमारी है, बीमारी अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बहुत पूछा है। अब ये क्या है, इन्होंने कोई इनके घर पे कोई ओकेशन होगा, मेहंदी लगा दी। अब ये जो मेहंदी लगाई है इससे कैसे समझ आएगा कि ये कौन सा चिन्ह है। एक तो अभी सॉफ्टवेयर लगेगा तो ये और डार्क बिल्कुल दिखेगी नहीं। इन्होंने फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स पहले दे रखी थी, फिर मैंने कहा कि ये तो 7-8 दिन ख़राब जाएंगे, बेटर है कि उन फोटोग्राफ को सॉफ्टवेयर पे लगाऊं और फिर एनालिसिस करूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ में मेहंदी फहंदी लगी होती है तो मैं एनालिसिस जब तक ये उतर नहीं जाती तब तक नहीं करता, तो उस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, बहुत लोग हैं इंक लगा लेते हैं, एनालिसिस कर देते हैं कि जी रेखा तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या स्पष्ट दिखाई दे रही है बताओ, इसमें क्या स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। इंक लगा लेते हो आप लोग, पाउडर लगा लेते हो। ठीक है, एनीवे देखो, पहली बात तो लाइफ में चीज़ें अच्छी भी दे रखी हैं, गलत भी दे रखी हैं, अच्छी भी दे रखी हैं। देखो ये 2 लाइनें हैं, टुकड़े टूट के चलिए, एक लाइन नहीं है ये देखो यहाँ रुकी हुई है, ये रुकी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन चली है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक लाइन ये चली है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, समझते रहना। फिर एक रेखा ऐसे बनी है। ठीक है, ये भी तरक्की का साइन है। लोगों की एक ही होती है, इनकी 2 हैं, समझते रहना। ये साइन, ये साइन, इसने ट्रायंगल बनाया है ना, ट्रायंगल बनाया ना, इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो कि अपॉर्चुनिटी पर मिली है, अपॉर्चुनिटी पर मिली है, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी या समथिंग, जो भी आपको मैंने बताया कि कोई ट्रायंगल जब ऊपर बनना शुरू हो जाए तो यानी उस अपॉर्चुनिटी में दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। इस चीज का ध्यान रख लो। अब वैसे तो ये वाला अगर साइन आप एक कहते हो, यहां से लेकर ऐसे कहते हो, एक नहीं है ये साइन, ये देखो ये एक नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे रुका, ये ऐसे करके ऐसे रुका, ये यहाँ रुका, और ये एक ऐसे साइन बना, ये ऐसे साइन है, ये एक एक साइन है ही नहीं। तो ओवरऑल ये एक साइन बना ना, एक साइन तो ये बना। अब ये उल्टा ट्रायंगल है, ठीक है ना। आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। एक व्यक्ति कह सकता है एक रेखा ऐसे करके ऐसे गई है, नहीं ऐसे नहीं गई है, इसने इसे छू रखा है। आप इसे आप ऐसे ये नहीं छू रखा होता तो मैं तरक्की की रेखा बोलता। तो ओवरऑल कोई भी ट्रायंगल उल्टा बनता है। अब सूर्य पर्वत पे बना अपॉर्चुनिटी, ये तो अच्छा साइन है, ये तो अच्छा साइन है। ये आगे जाकर जो है इनकी लाइफ में इनका कनेक्शन जो होगा बुध से है, कमाई से है, चाहे वो बच्चे की से रिलेटेड हो। लेकिन हाँ, ये साइन अच्छे हैं, ये साइन अच्छे हैं। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि हाथ क्या कहना चाह रहा है। देखो हर रेखा का एक मतलब है। इस रेखा ने इस रेखा के साथ एक कनेक्शन बनाया। ये स्क्वायर ट्रायंगल्स किस लिए बने हैं? यहां तक मेजर प्रॉब्लम्स रहेंगी आपकी लाइफ में। मेजर तो यहां पर भी है, बट यहां तक तो रहेंगी, नो डाउट, यहां तक तो रहेगी। ये वाला जो साइन है
ये 29 है, ये 31 है, यहाँ तक तो रहनी ही रहनी है, यहाँ तक तो रहनी ही रहनी है। ये एक ट्रायंगल बना दिया है, ये आपके लिए अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। ये एक कंसर्न आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड प्रॉपर्टी का मैटर है, यानी अलग भी होना है। ये यहाँ है, यहाँ 29 से 31 साल के बीच में, इससे पहले दिक्कत रहेगी। ये ट्रायंगल क्यों बनाया है भैया? ये ट्रायंगल क्यों? ये 25 से 26 साल के बीच में प्रॉपर्टी, आपके घर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है मैटर, जो कि इनफैक्ट अगर ये एक कोई आपके, ये एक साइन अच्छा बना हुआ है, यूं करके यूं बना हुआ है, तो ये 25 और ये 26, तो यहां जो चीज अटकेगी प्रॉपर्टी की वो आगे तक चलेगी, इसका मतलब ये वो आगे तक चलेगी। अब ये क्या है? ये एक अच्छा साइन है ना, ये एक त्रिभुज अच्छा साइन है ना, प्रॉपर्टी पर एक अच्छा साइन है ना। अगर आप सोचते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे को किसी ने दे दी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर आप कोई चीज बनाओगे, उस पर कोई चीज बनाओगे, यानी ये प्रॉपर्टी पर कोई चीज आपने उस पर आगे जाके कंस्ट्रक्शन कराई है, किसी के नाम पर आपने कंस्ट्रक्शन कराते रहे, तो ये वाले जो साइन है ये कह रहे हैं अभी वो आगे चलेगा, मैटर वो आगे चलेगा, इसलिए ये वाली रेखा यहां पर ऐसे चल रही है। लेकिन यहां से ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक हो जाएगी और आप अलग भी होना चाहते हो वो भी हो जाओगे। रीजन इसलिए ये वाली रेखाएं इस ढंग पर आकर ऐसे ट्रीट कर रही थी, और आप कह रहे थे नियरर एंड डियरर की डेथ होती है तो ये रेखा आती है, नहीं। अब ये रेखा आगे तक चल रही है ना, ये आगे तक चल रही है, तो ये शो कर रही है कि ये वाली प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी बिकनी नहीं चाहिए। मुद्दा समझ लो, ये बिकनी नहीं चाहिए। अब आप देखो ऑफशूट को पकड़ो, ये ऑफशूट है, ये हमने कहा था ये ऑफशूट एक सपोज आ रहा है, वो यहां आकर खत्म हो रहा है ना, यहां आकर खत्म हो रहा है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, बस यही एनालिसिस की जड़ है, यानी यही पकड़ के सारी चीजें बतानी है आप में, यही सब कुछ बताना, ठीक है। तो देख लो हर एक कनेक्शन का संबंध उसी वाली चीजों से चल रहा है, स्क्वायरों से चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है, तो क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए कोई, कि सर वो हमारे नाम पर कभी होगी, वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज़ें ही खुद इंडिकेट कर देती हैं कि चीज़ें मिलेंगी या नहीं। शुरू करें एनालिसिस। देखो देखो मैं समझाता हूँ, ये एक साइन है, ये कैसे साइन बना है, ये ऐसे करके ऐसे साइन बना है, और इसी के ऊपर ऐसे करके ऐसे है, और उसको काला कर दिए। अब इसका क्या मतलब है? दो मतलब है इसके, देखो दोबारा दिखाता हूं, देखो पहले कैसे बना था, ऐसे करके ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इसे काला। इसका मतलब यह है कि ये पढ़ाई की रेखा है, ठीक है, ये पढ़ाई की रेखा है, 18 साल है, ठीक है, इस पर यह का रखा मतलब है जो आप चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये वाले का क्या मतलब है, ये वाले चिन्ह का, ये वाले चिन्ह का क्या मतलब है, रिश्ता आया, ठीक है, इसका क्या मतलब है, रिश्ता आया, आएगा, 18वें साल पर रिश्ता आएगा। आप नहीं चाहते मेरी शादी हो, आप पढ़ना चाहते होगे, पढ़ाई से रिलेटेड मैटर पे भी दिक्कतें आएंगी, कोर्स से रिलेटेड दिक्कत आएगी, जो आप लेना चाहते हो उसमें भी ऑब्जेक्शन उठेंगे। ये वाला जो साइन है ये 19 है, 19 पर ऐसा साइन बना है, ये बना है ना, तो ये पहला साइन तो ये है, ये कंस्ट्रक्शन, और ये क्या है, बीमारी, यहां बीमार पड़ा होगा कोई बड़ा बुजुर्ग, दादा नाना नानी, इनसे रिलेटेड है।
अब इसी के आगे ये वाला साइन यहाँ पर था ना, मैं बड़ा करके बता रहा हूँ ना मैं तो आपको, ये है ना 18, ये 19, ये 20 है ये। और इसके बाद आप ध्यान से देखना, ये छुटकू सा ट्रायंगल है, ये है शादी, ये है शादी। ये जो छोटा सा जो आप देख रहे हो, ये जो साइन है, ये एक तो ये साइन है, ये भाई का भी है, बच्चे का भी है, 22वां साल। लेकिन ये जितने साइन ऐसे ऐसे करके बने हैं ना, ये मुसीबतें झेल रहे हो आप। अब ससुराल पक्ष में आता है व्यक्ति, तो उसे माहौल समझ नहीं आता, समझ रहे हो, उसे अपने पति का नेचर नहीं समझ आता। तो ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। अब यही रेखाओं का मतलब ये है, आपके हिसाब से जिंदगी नहीं जी जा रही, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपके हिसाब से नहीं जिंदगी जी जा रही। इनके मतलब ये थे। ठीक है ना। तो मेरा कहने का समझाने का मतलब क्या था कि इन रेखाओं के अपने मतलब होते हैं। जैसे अब ये वाला एक साइन आया, ये आया, इससे पहले एक साइन ऐसे था, फिर एक ये अच्छा साइन है, लेकिन ये क्या है, वास्तु दोष है। यानी इस प्रॉपर्टी पर वास्तु दोष आया हुआ था। ये देखो, ये इसने ट्रायंगल ऐसे बना रखा है। अब ये प्रॉपर्टी है, आपको दे दी गई होगी या किसी के नाम पर होगी, एंड देन वो आगे चलती रहेगी। इन्हीं सालों पर जो है ये 26 साल है, 25 से 26, और 25 से 26 में आप लगा कर देख लेना 82 से, तो यहीं पर चीज़ें जो होंगी वो निकलेंगी, प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड चीज़ों पर। अब ये जो साइन है, ये जगह चेंज करने का भी है, यानी ट्रांसफर का भी साइन आता है, ये ट्रांसफर का भी साइन आता है। तो ये एक ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया, यानी जैसे ही आया ये समय, यहां ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया। तो फिर आगे जाकर 29 में फिर ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया। ये देखो, ये वाली रेखा जैसे जैसे चल रही है ना टेढ़ी, इन समय पर ये ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया। अब ये दो रेखाओं के साथ आया है, एक ये साइन, एक ये इसने इस पर ट्रायंगल बना रखा है। ये है 31-32, देख लो, यहीं से आपकी लाइफ जो होगी। अगर हस्बैंड से रिलेटेड भी पहले परेशानियां आ रही हैं, तो उनको यहाँ से थोड़े से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आपकी जो होगी ना, अब ये साइन आए हुए हैं, ये कट का निशान लगा है ना, अलग हो जाना, यहाँ तक अलग हो जाओगे आप, यानी बंटवारे हो गए, अलग हो गए, ये वो है। लेकिन ये रेखाएं जुड़ी हुई हैं ना, जो ऐसे चल रही हैं, यानी अभी भी परेशानियां हैं ससुराल पक्ष की। इसका मतलब ये है, वो मैटर अभी भी चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। ये देखो 31-32 है, ये 31-32 है, यहां तक आपने अलग होना ही होना है। ये जो साइन नीचे की तरफ आ रहे हैं, इन रेखाओं पर नीचे की तरफ बीमारी की रेखा है, घर परिवार में बीमारी। 33 साल, ये 33 साल है। प्रॉपर्टी मैटर 34। अब ऊपर देखो ट्रायंगल बना होगा, देखो ध्यान से देखना, क्या इन रेखाओं के महत्व नहीं है, इन रेखाओं के महत्व नहीं है, इसका भी महत्व है। अब ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये इनफैक्ट ये शुरू हो चुका है कि आप अपनी लाइफ में इनके हस्बैंड की जो ये नौकरी है, उससे रिलेटेड है। कि वैसे तो यहां पर ये ट्रायंगल बने हुए हैं, लेकिन ऊपर रेखा छूट गई है। मैंने कहा यहां से आपके हस्बैंड की प्रमोशन रुकी हुई है 35 साल से, ये 35 साल से। तो चीजें अगर समझ में आती हैं, तो सारी चीजें समझ में आने शुरू हो जाती हैं कि इनके क्या मतलब चल रहे हैं। देखो,
इस रेखा पर ये वाला साइन, मैं पहले एक डॉट बनाए उसके नीचे ये साइन है, ये साइन जो है 40 साल है। इसी के ऊपर ये देखो, ये एक रेखा यहाँ पर चल रही है, ये क्या कह रही है, 40 साल पर कोई बीमार पड़ेगा। कौन? आप भी बीमार पड़ोगे, आपके घर पे कोई फीमेल है, यानी मायके पक्ष में भी या ससुराल पक्ष में भी वो बीमारी रहेगी। अब ये देखो, ये साइन क्या है, ये वाला साइन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये साइन कंस्ट्रक्शन से 41-42, ठीक है। यहां पर ये कंस्ट्रक्शन, ये साइन कैसे बना हुआ है थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, पहले ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर एक रेखा ऐसे गई और दो रेखा है। ये दो रेखा कहां पर आ रही है, ये देखो नीचे, और ये वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी 41 और 42 पर इस समय पर कोई रेनोवेशन कराना हो घर का, वो करा सकते हो। ये चीज समझ आई। इसी के ऊपर जरा चेक कर लेते हैं, इसी के ऊपर ये देखो, इसी के ऊपर इस रेखा ने पहले ऐसे घूमी और देखो नीचे से ऐसे घूमकर ऐसे गई है। तो ये बच्चे के लिए है। 41 से 42 साल पर अगर बच्चा जाना चाहता है तो देखो, नीचे तो मैंने राहु देखा था ना, मैंने क्या काम रुक जाएगा 42 पे, 41-42। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्या बच्चे को विदेश भेजे? अभी मत भेजना, क्योंकि इस रेखा ने इस पर टच कर रखा है। ये है 43, यहां भेजना है। यहां पर अगर आपके हस्बैंड से रिलेटेड, देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, यहां छोटी सी सैलरी बढ़ सकती है अगर बढ़नी हो, लेकिन अगर आपके हस्बैंड की रिलीफ वाली बात कहूंगा तो अभी कोई प्रमोशन या वो चीजें नहीं है, वो प्रमोशन और वो नहीं है उनके लाइफ में। अभी जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। हां, 43 से, इस वाले साल से 43 से 44 साल के बीच में, और ये वाला एक ट्रायंगल बना रखा है, ये 43 से 45 साल के बीच में, यहां पर मैं आपके हस्बैंड को थोड़ी सी रिलीफ दे सकता हूं इस समय पर। थोड़ी सी रिलीफ का मतलब क्या है कि यहां पर उनकी कोई पॉजिटिविटी थोड़ी सी आ जाए, लेकिन वो कहे कि मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ प्रमोशन ले लूँ, बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाऊं, कुछ कर लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 43 से 45 साल के बीच में बच्चे को अगर भेजना है विदेश भेजना है तो वो भेज सकते हो, वो भेज सकते हो। उसके अंदर आपको अभी इस साल से इस साल तक उसे तैयार करना है। ये जो दो रेखा यहां पर आ रखी है ना, ये यानी 44-45 पर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, मैटर है। ये जो होता है, ये होता है वास्तु दोष। अभी वास्तु दोष है आपके घर पर, मैं इसलिए आपको रिलीफ नहीं दे रहा। 43 से 45 साल के बीच में बच्चे को भेजना चाहो भेज सकते हो। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, इस जगह पर भेजना चाहो भेज सकते हो, लेकिन उसे दिक्कत रहेगी, एक कंट्री पर नहीं रहेगा वो 48 साल तक वो यहां तक वो चेंज करता रहेगा। यहां तक वास्तु दोष आपके घर पर भी है, ठीक है, यहां तक। इसके बाद मैंने कहा है, आपके बच्चे की शादी करानी हो, आपके हस्बैंड से रिलेटेड हो, 49 साल, ये सब आपकी लाइफ में। ये देखो बच्चा, ये बच्चा है, ठीक है, ये 52 साल है। 52 साल पे कोई गलती मत कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी अगर शादी, वैसे लव मैरिज करना चाहे कर ले, लेकिन लड़की जो होती है वो इंडिया की होनी चाहिए, वो बाहर ही रहेगा, 48 साल के बाद सेट भी हो जाएगा। आपके हस्बैंड जो है, ये देखो इस वाली रेखा को पकड़ो, देखो मैं समझाता हूं। ये जो दो रेखा आ रखी है ना, ये जो दो रेखा आ रखी थी यहां पर, इसने इसको पकड़ा है ना, ये यहां पर अपनी जॉब को छोड़ना चाहेंगे, ये जॉब को छोड़ना चाहेंगे, यानी जितनी तरक्की ये लेना चाहते हैं उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये यहां छोड़ना चाहेंगे। यहां मना कर दीजिएगा, उन्हें कहना आप काम करते रहो करते रहो करते रहो। रीजन क्या है? अगर वो
बैठ गए, नौकरी छोड़ दी, वीआरएस ले ली, कुछ कर ली, तो गलत आदतें पड़ सकती हैं। यानी कोई ड्रिंक कर सकते हैं, कुछ और हो सकता है। तो बेटर है कि ये जो कट का निशान लगा रखा है, ये जितना मर्जी कहते रहे, इन्हें काम करवाओ करवाओ करवाओ, इन्हें नौकरी करवाओ, इन्हें बिठाओ मत। मुद्दा ये, आपका हाथ बस इन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में देखो ये वाली रेखा जो है, ये टच है इन विदेश की रेखा से, तो आप भी विदेश जा सकती हो, लेकिन आपने टिकना क्या है। ये तो केतु है ना, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है, ये है जिम्मेदारी, कर्जा, ये तो लाइफ टाइम रहेगा आपके पास। कर्जे का मतलब ये होता है कि जब पैसा थोड़ा सा इकट्ठा हुआ, एक नई प्रॉब्लम आ गई, वो पैसा कहीं और लगा दिया, थोड़ा सा और पैसे की जरूरत, तो जिम्मेदारी। अब उस जिम्मेदारी को पूरा करते करते आप अपने सारे काम कर लोगे, बच्चा विदेश चला जाएगा, सारी चीजें होंगी, आप भी विदेश घूम लोगे, लेकिन आप इंडिया ही रहोगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये रेखाएं आपको जोड़ कर रखी हैं, यानी यहां पर, और आपकी उम्र ज्यादा है आपके हस्बैंड से, ये भी देख लीजिएगा। तो ये इन रेखाओं के मतलब हैं। अगर इन रेखाओं के मतलब, ये सेटलमेंट नहीं है रेखाओं की, ये इस रेखा ने इसको इसको पकड़ रखा है, सेटलमेंट नहीं है, लेकिन हाँ विदेश में पहुंचा देगी, बच्चा भी बिजनेस करेगा, वो भी सेट रहेगा। देखो अब 13 साल ये जगह चेंज हुई है इनके पेरेंट्स से रिलेटेड। 15 साल पर ये क्या है, पिताजी की रेखा है, कुछ इनके भाइयों से रिलेटेड कोई खटपट। ये 17 से 18 के बीच में चेंजिंग। ये क्या है, 18 पर शादी से रिलेटेड, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड दिक्कत। 19 में कोई बीमार पड़ना, ठीक है। 20-21 ये देखो जैसे ही आया ये ट्रैंगल बन गए, ये शादी से रिलेटेड है। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये क्या है, बच्चे से रिलेटेड है, भाई से रिलेटेड है, यानी भाई को भी वास्तु दोष है, यानी उसे भी परेशानी आ रही थी। तो शुरुआती टाइम पीरियड सही नहीं गया है। ये जो 24-25 ये वाला साइन आए हैं ना, ये प्रॉपर्टी के साइन है। प्रॉपर्टी के साथ साथ ये देखो ये क्या है, वास्तु दोष है, लेकिन ट्रैंगल बना हुआ है। ये किसी के नाम पर थी, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हो, ये मतलब है, ठीक है। ये रेखा का मतलब है यहाँ से आपकी लाइफ जो होगी, जो आपने जो शुरुआती टाइम पीरियड पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, पति से सब कुछ, थोड़ी आदतें चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ के बाद से ठीक होना शुरू हो गया। और इसके बाद से ये साइन क्या बने हुए हैं, ये साइन क्या बने हुए हैं कि यहाँ के बाद से अलग होना, ये अलग होने के साइन हैं, ठीक है, ये अलग हो गए। इधर से क्या हुआ, बीमारी आ गई, ठीक है। ये वाली साइन, ये वाले साइन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आगे जाकर ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ये देखो ये ट्रांसफ़र है ऊपर वाले, 26, 27, 29, 30 से 31 में फिर एक जगह से दूसरी जगह पे वापस आना, ये सारे वो हैं। इसलिए 31 के बाद से ये साइन यहाँ पर आ गया, फिर अलग होने की बातें हो गई, ठीक है। ये थोड़े से क्या है, डिस्टर्बेंस, बीमारियाँ, घर परिवार, मायके, ये क्या है, मायके में कोई बीमार होना, ये वो सारे साइन है। खुद हाथ की अपनी हेल्थ खराब होना, वो है। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, 2 रेखा आ रखी हैं, तो क्या होता है, रुक जाएगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये रेखा यहाँ तक जा रही है, यानी अगर आप चाहते हो कि बच्चे को भेजना, तो 41-42 साल सही नहीं है बच्चे के लिए। अब यहाँ पर ये वाला जो साल है, ये है 33-34, यहाँ से क्या प्रमोशन रुकी हुई है 34 के बाद से, ठीक है। यहाँ एक साइन था ऐसे करके, ऐसे, वो 41-42, ये केवल जो साइन है थोड़ी सी सैलरी बढ़ने का है, या बच्चा जो है पास होने का है साइन, ठीक है, लेकिन वो चलाएगा अपनी, ठीक है। उसे इतना कर सकते हो कि बाहर भेजने के लिए थोड़ा सा तैयारी करवा लो, 2 साल एलिट फेलिट की कोई तैयारी करवा देना। 43 से आप किसी के यहाँ पर भेज सकते हो, वो वहाँ उनके यहाँ रहेगा नहीं, वहाँ पर भी अलग, क्योंकि दिखा देता हूँ, ये देखो 44 से 45 में आपके हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी मैटर है, यानी आपका कोई
ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी मैटर है तो 44-45 पर उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये दो रेखा आ रही है ना, ये हस्बैंड से रिलेटेड है, और इस रेखा का मतलब है 52 का कि वो प्रॉपर्टी मैटर मिलेगा आपको जरूर, लेकिन यहां आकर वो नौकरी भी छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे को नौकरी करते रहो। ठीक है, नौकरी करते रहो, इनका मतलब वो है। यहां पर 43 से 45 में ट्रायंगल बना हुआ है ना, लेकिन यहां पर ये इनका मतलब है सिरदर्दियां रहेंगी, टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन काम निकल जाएंगे। 47-48 विदेश में बच्चे को दिक्कत, तो यहां तक तो शादी नहीं करनी, यानी उसे कहो 43 से 48 साल तक बेटा एक बारी विदेश चला जाए, बेटर है तू हमसे वीडियो कॉलिंग कर ले, लेकिन छोड़कर वापस नहीं आएगा, कंट्री चेंज हो सकती है, बस यहां तक वो सेट हो गया, अगर उसने बात मान ली तो फिर तो उसकी विदेश, एंड देन फिर उसकी यहां पर शादी, उसके बाद यहां से तरक्की, एंड देन कोई जगह चेंज कर ले तो काम चेंज कर लिया, काम को बढ़ा लिया, समथिंग। ठीक है, अगर यहां पर ये शादी कर लेता है 48 पर, तो 52-53 पर उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत शुरू हो जाएगी, फिर दूसरी शादी के योग होंगे। लड़की इंडिया की ही होनी चाहिए, विदेशी नहीं होनी चाहिए, ये मैं श्योर हूं। 53 पर बीमारी, 48 पर बीमारी, 47 पर बीमारी घर पर, ठीक है, 55 पर बीमारी, 57 पर बीमारी, ऊपर 57 है। ठीक है, यहां हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, अपना भी रखना है। ठीक, और इसके बाद 59-60 साल यहां पर बीमारी, 62-63 कंस्ट्रक्शन कराना। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है कि आप विदेश जा सकते हो, आपकी उम्र बड़ी है आपके हस्बैंड से। अब मैंने आपको जिस जिस जगह पर बताया वैसे 51-52 बढ़िया है समय, लेकिन यहाँ के आपका हस्बैंड आपकी नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, उनसे को काम करते रहे, मैक्सिमम टाइम पीरियड तक काम करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, रिलीफ यहां तक नहीं मिलेगी 48 साल तक। यहां बच्चे की टेंशन, पति की टेंशन, उनकी नौकरी से रिलेटेड, ठीक है, यहां थोड़ी बहुत तरक्की मिल सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिलेगी, जितना वो चाहते हैं वो नहीं। अब वो समय चला गया कि उनका जो है बहुत अच्छी प्रमोशन, बहुत अच्छा जो है नाम, बहुत अच्छा सब लोग जो है उनको ना, वो समय अब चला गया है। अब वो धीरे धीरे नौकरी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी करवाओ, बस मुद्दा ये। लेकिन बच्चा सेट हो जाएगा, अगर यहां पर शादी हो जाती है तो यहां आकर फिर मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी बच्चे को। ठीक है, अदरवाइज ठीक रहेगा अगर 49 पे करते हो तो। ठीक है, अच्छा, यहां तक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे, ये भगवान ने जो ये दो रेखा 52 पे लगा रखी है ना, इसका मकसद है, अगर यहां पर कोई आपने देखो 49 पर तो है डॉक्यूमेंटेशन और बच्चे से रिलेटेड है, 48 पर चीजें बेची, 49 पर उसे बाहर बेचने के लिए, तो ये 48 साल तक कोई चीज बेचनी नहीं है, याद रखना, बच्चे के लिए। इसलिए वो चाहता है कि आपकी जो ससुराल वाली प्रॉपर्टी है वो 48 साल तक मिले ही नहीं। वो भी भगवान भी चाहता है कि वो लास्ट, क्योंकि लास्ट समय तक आप ना यहीं पर हो, इंडिया में ही हो। ठीक है, तो इसलिए बीमारियों को देखो, ये तरक्की का साइन है, ये बच्चा भी सेट हो गया, लेकिन बीमारी आ गई, 54 ठीक गया, 55 पे बीमारी आ गई। ठीक है, 57 पर पीछे वाला साइन पे ऐसे बना, इस पर डॉट लगा, 57 पर हस्बैंड का अपना ध्यान रखना। 59 ये देखो जगह चेंज हुई है लेकिन बीमारी आई है, पैसा खर्च हुआ है। 62-63 समय अच्छा है, कंस्ट्रक्शन कराइए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था आपका कि क्या हमारी वो प्रॉपर्टी जो होगी, क्या हम बच्चे के अगर डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो क्या वो लग जाएगा? हाँ, ये देखो इसका मतलब ये है लग तो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, यहां आकर चीजें सॉल्व हो जाएंगी, यहां पर वो भी हो जाएगी, थोड़ी सी प्रमोशन भी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये। ठीक है, यानी यहां आकर फिर 47-48 पर फिर दिक्कत है, विदेश में दिक्कत आई तो बच्चे को दिक्कत आई, परेशान होने शुरू हो गए, 49 से ठीक गया। ये है सब, ऐसे ऐसे है लाइफ। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में
अगर मैं कहूँ एक ऐसी लाइफ है, मेरे पास एक एनालिसिस आया तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को तो ना ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं मिला। वैसा वाली लाइफ नहीं है आपकी। कुछ साल ठीक चले जाएंगे, उसके बाद फिर दिक्कत। ये चीज़ें अभी बच्चे को ट्रेंड करो 2 साल, ताकि वो आपसे अलग रहने के लिए स्ट्रांग हो सके। ठीक है, बच्चा सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सेट हो जाएगा, अपना बिजनेस करेगा, लेकिन अभी वो अपनी चलाएगा। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आपके पति की, बच्चे की टेंशनें रहेंगी। ठीक है, लेकिन बच्चा यहाँ से लेकर 43 से 45 के बीच में, मैंने कहा अगर किसी के यहाँ रहेगा भी तो वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए जाएगा 44-45 में, और यहाँ ट्रांसफ़र भी होनी है आपके हस्बैंड की। तो ओवरऑल आपका जो है सूर्य गुरु दोनों जो है डिस्टर्ब है, अगर उसका उपाय ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी अलग होती है तो आदमी सोचता है कि क्या क्या ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। रही बात राइट हैंड की, तो राइट हैंड को मैंने देख लिया था आपका। ठीक है, मैं उस पर एनालिसिस नहीं करता हूँ, केवल मैं ये देख लेता हूँ कि क्या क्या डिप्रेशन आ रही है, क्या सारी चीज़ें आ रही हैं, वो मैंने देख लिया था। करता मैं लेफ्ट हैंड पे ही हूँ। धन्यवाद।